नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एएनएम 92-12 भर्ती में बात करेंगे फ्रेश की बहनों की ज्वाइनिंग को लेकर के और प्रोविजनल के बहनों के लिए भी यहाँ पर एक आवश्यक सूचना है। हालांकि ये सूचना कल ही आप सभी को दे दी गई थी कि सोमवार को लखनऊ में बड़ी संख्या में बहनें एकत्रित होंगी और निवेदन करेंगी अधिकारियों से, चाहे आयोग के सचिव सर हों, चाहे विभाग जा कर के, कि हमारी भी प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाए। और इसी क्रम में प्रोविजनल की बहनें दूर दूर से आ रही हैं। अभी हमने ग्रुप में देखा, लगभग आधे पौने घंटे पहले उन बहनों ने अपनी इमेज भी शेयर की है। दूर दूर से बहनें आ रही हैं, कोई ट्रेन से बहनें आ रही हैं, कोई बस से बहनें आ रही हैं, कुछ बहनें सुबह निकलेंगी जल्दी। यहाँ पर बस हमारा आग्रह निवेदन ये है कि जो लखनऊ व आसपास के ज़िले हैं, बाराबांकी, सीतापुर, उन्नाव, कानपुर, अमेठी, जो भी आसपास के ज़िले हैं, हरदोई हो गया, यहाँ की बहनें आप ज़रूर आइए। और जो भी उसमें अभिभावक आप सहयोग कर सकते हैं, आपसे भी आग्रह है कि आप भी ज़रूर आइए। केवल और केवल निवेदन करना है, लेकिन हमारी संख्या बल जितनी ज़्यादा होगी उतना प्रभाव ज़्यादा होगा। और अगर सब कुछ ठीक रहा तो कल ही आप सभी की फाइल आगे बढ़ाते हुए आप सभी की प्रक्रिया अगले सप्ताह में भी शुरू हो सकती है। तो हमारे तरफ से पुनः फिर से आग्रह है सभी बहनों से। दूर दूर की बहनें आ रही हैं, सोचिए काफ़ी दूर दूर से बहनें आ रही हैं, कोई 200, 300, 400 किलोमीटर दूर से। और जो बहनें नज़दीक की हों, 10, 20, 30, 40 किलोमीटर की रेंज में हो, लखनऊ व आसपास के ज़िले की बहनें, आप ज़रूर आइए अपने नियुक्ति के लिए, अपनी भर्ती के लिए। अभी आप सभी जानते हैं कि आप सभी ने कितनी मेहनत की है। पहले भी फ्रेश की बहनों ने कितनी मेहनत की है अपने ज्वाइनिंग के लिए। फाइनली उन लोगों को ज्वाइनिंग लेटर मिल गया। इसी तरह से आप लोगों को भी ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा बहुत जल्द। लेकिन जो प्रयास हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर, बस उसमें आप सभी ज़रूर अपना योगदान दीजिए। और अपने स्तर से जो कुछ भी आप, जहाँ तक आप कोशिश कर सकते हैं, आपको बहुत ज़्यादा परेशान होकर के नहीं, लेकिन जहाँ तक आप सक्षम हो वहाँ तक आप ज़रूर प्रयास करिए, अपना ध्यान रखते हुए। और काफ़ी ज़्यादा संभावना इस बात की है, अगर कल की कोशिश सफल हो जाती है तो हो सकता है कि कल की डेट में ही आप सभी को फाइल जो है आगे बढ़ाते हुए प्रक्रिया कल से ही स्टार्ट हो जाए। और आप लोगों की प्रोसेस में ज़्यादा समय नहीं लगना है, 10 से 15 दिन में सब कुछ हो जाएगा, एक बार बस प्रक्रिया स्टार्ट हो जाए। आप किसी और भर्ती से तुलना मत करिए कि किसी भर्ती में इतना समय लग गया था तो किसी भर्ती में इतना। एएनएम 92-12 भर्ती मुख्यमंत्री जी की 100 दिन की कार्य योजना में शामिल भर्ती है। फ्रेश बहनों को नियुक्ति पत्र मिल चुका है, तो आप लोगों की भी नियुक्ति मिलने में देरी नहीं होनी चाहिए। अब आगे बात करेंगे यहाँ पर फ्रेश की बहनों की ज्वाइनिंग को लेकर के। सबसे पहली चीज़ देखिए, जितने भी संविदा कर्मी बहनें हैं, हमने आपसे बिल्कुल स्पष्ट बताया था, आप लोग स्वयं से भी पता कर सकते हैं, उच्च अधिकारियों से बात कर सकते हैं। रिजाइन आप सबसे पहले दे लीजिएगा। उसमें जो 1 महीने के वेतन की बात है वो ठीक है ना, आप इधर ज्वाइनिंग करिए, ये आपका ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है कि जब भी हम रिजाइन देते हैं, आप देखेंगे कुछ निजी संस्थानों में 3-3 महीने का नोटिस पीरियड देना होता है, कहीं पर 2 महीने का, कहीं पर 1 महीने का। तो आप लोगों को 1 महीने का नोटिस पीरियड देना होता है, तो आप उसके लिए मत परेशान होइए। बाकी देखिए, ये चीज़ होना नहीं चाहिए, क्योंकि उन लोगों को भी पता था कि आप लोगों की भर्ती चल रही है, कभी भी ज्वाइनिंग हो सकती है, तो ऐसा होना नहीं चाहिए था। खैर जो भी है, लेकिन आप लोग पहले रिजाइन दे लीजिए, कार्यमुक्त हो लीजिए, उसके बाद आप इधर ज्वाइनिंग करिए। और कोशिश आपको ये करना है कि जितनी जल्दी हो सके ज्वाइनिंग कर लीजिए। इसके बाद देखिए, एक सवाल और है, कुछ बहनों ने जो मातृत्व अवकाश आपने ले रखा होगा, या फिर आप अभी तुरंत आप ड्यूटी नहीं कर सकती हैं, लेकिन आप ज्वाइनिंग कर लीजिए। ज्वाइनिंग सबसे पहले आप कर लीजिए। ज्वाइनिंग कर लेंगी आप, तो आपको फिर से यहाँ पर आप लीव के लिए आप अप्लीकेशन दे सकते हैं। इसी तरह से पहले से अगर आप लीव पर हो, कोई बात नहीं, अब जब आप यहाँ पर ज्वाइन करेंगे तो आपको दोबारा से उस लीव के लिए आपको यहाँ पर अप्लाई करना होगा, आपको दोबारा से लीव मिल जाएगा। थोड़ी असुविधा होगी आपको, अधिकारियों से बात करेंगे, वो सब कुछ समझते हैं। और जो भी उसमें सिस्टम है, जो भी उसमें सरकारी नियम है, वो आप सभी के लिए बहुत अच्छी प्रक्रिया है। तो आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए उसके लिए, बस बात करिए अपने अधिकारियों से, सब कुछ हो जाएगा। ज्वाइनिंग करिए आप लोग समय पर। इसके बाद देखिए, आप सभी जानते हैं कि नो ड्यूज को लेकर के, योगदान आख्या को लेकर के जितने भी आप सभी के मन में सवाल होते हैं, जब आप ज्वाइनिंग करने के लिए जाएंगे तो आप सब कुछ वहाँ पे आपको क्लियर हो जाना है। कुछ आपको फॉर्मेट यहाँ पर दिखाएंगे, और कल की डेट में हमने आपको सब कुछ बता दिया था, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने हैं, कैसे लगने हैं, क्या लगना है। उसमें योगदान आख्या वाला छूट गया था। हालांकि ये एक एप्लीकेशन फॉर्म भरवाया जाता है, या फिर एक योगदान आख्या मांगी जाती है। हर जगह हर भर्ती में नियुक्ति के लिए एक प्रोसेस होता है। डॉक्यूमेंट की लिस्ट में जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपके पहले जो आपने डीबी की समय लगाए होंगे, जो आयोग वाला प्रपत्र है उसको छोड़ दीजिए, उससे मतलब नहीं, वो तो आयोग का डॉक्यूमेंट हो गया। लेकिन जो डॉक्यूमेंट्स आपको देने पड़े थे, चाहे उसमें आपका जाति हो, चाहे आपका उसमें ईडब्ल्यूएस का हो, चाहे आपका 10वीं का, 12वीं का, एएनएम का, अनुभव का, रजिस्ट्रेशन का, जितने भी उसमें प्रमाण पत्र आपके हैं, वो सभी हो गए आपका। संस्था से आपका चरित्र प्रमाण पत्र हो गया। राजपत्रित अधिकारियों से जो प्रमाण पत्र आपको बनवाना है,
कैरेक्टर सर्टिफिकेट, चरित्र प्रमाण पत्र बनवाना आपको है। इसके अलावा स्वघोषणा पत्र, जो शपथ पत्र देना है। जिस दिन आप लोग ज्वाइनिंग लेटर लेने के लिए गए थे 9 तारीख को, उस दिन भी आप देखेंगे बहुत सारी बहनों ने बनवा लिया था, वहीं पे सब कुछ फॉर्मेट मिल जा रहा था, उन लोगों ने तुरंत बनवा लिया अपना। केवल मेडिकल नहीं बन पाया था सभी बहनों का, क्योंकि मेडिकल सर्टिफिकेट उन्हीं का बन पाया था जिनके नियुक्ति पत्र वितरण सीएमओ यानी सदर हॉस्पिटल पे सीएमओ कार्यालय हो रहे थे, वहाँ पे लोगों ने बनवा लिया था। और जिनके नियुक्ति पत्र वितरण जो कलेक्ट्रेट ऑफिस, सभागार या विकास भवन में हो रहा था, तो फिर वो लोग नहीं बनवा पाए थे मेडिकल सर्टिफिकेट। बाकी सभी डॉक्यूमेंट्स बनवा लिए थे बहुत सारी बहनों ने। कुछ बहनें कल के डेट में ज्वाइनिंग कर चुकी हैं, यानी उसके पहले ज्वाइनिंग कर चुकी हैं। और जो बची हुई जो आप शेष बहनें हैं, आप लोग भी जितनी जल्दी हो सके मंडे ट्यूसडे तक ज्वाइनिंग कर लीजिए। एक चीज़ थोड़ा सा आपसे भी और देख लीजिए, अभी आगे आपको दिखाएंगे कुछ डॉक्यूमेंट के फॉर्मेट, या हो सकता है आपने ग्रुप में देखा भी हो। जो आपका सैलरी, जो आपका वेतन बनेगा, इसमें जो आपका बेसिक है 21,700, इसमें ऐड होते हैं डीएनएस अलावेंस, टीए हो गया आपका, ट्रेवलिंग का अलावेंस हो गया आपका, होम रेंट वाला हो गया, एचआरए अलावेंस हो गया, एचआरए हो गया। एचआरए जो है आपका अर्बन और रूरल दोनों के लिए अलग अलग होता है। अर्बन के लिए आपको ज़्यादा मिलता है। और एनपीएस भी कटवाना होता है 10%। जो आपका न्यू पेंशन स्कीम है एनपीएस, आप लोग जानते हैं कि जो संविदा या जो प्राइवेट जॉब होती है वहाँ पर पीएफ कटता है, ईपीएफ। और जब सरकारी आप जॉब पर आते हैं तो आपका एनपीएस कटता है। पहले ओपीएस, पहले पेंशन बनते थे, अब जो है एनपीएस कटवाना होता है, 10% का डिडक्शन होता है। तो सब मिला करके जो आपको वेतन आपके इन हैंड आपको हर महीने अकाउंट में मिलेगा, सब मिला करके 30,000 के ऊपर ही रहने वाला है, और 30 से लेकर के 32,000 तक। ठीक है, वो डिपेंड करेगा कि आपका जो एरिया है रूरल या फिर अर्बन। और बाकी आप सभी जानते हैं कि ज़्यादातर जो आपको सेंटर मिलेंगे ग्रामीण क्षेत्रों में। कुछ सेंटर की हालत भी ठीक आपको नहीं दिख रही होगी, लेकिन आपको एडजस्ट करना होगा। और उसी तरह से आपको जो भी आपको जिम्मेदारी दी जा रही है, उस जिम्मेदारी को आपको अच्छे से निभाना है, अपना ध्यान रखते हुए, अपने परिवार का ध्यान रखते हुए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए। अब देखिए, जो बहनें योगदान आख्या दे रही हैं, उन बहनों ने अपने लेटर या अपने योगदान आख्या के जो लेटर है उन्होंने शेयर भी किया हुआ है ग्रुप में। अभी देखिए, एक जस्ट थोड़ी देर पहले किसी बहन के द्वारा शेयर किया गया, इसे भी आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर। ये इसी तरह से आप लोग भी जब वहाँ पर जाएंगे तो आपको फॉर्मेट मिल जाएगा, उसी चीज़ को आपको लिख करके आपको देना होगा। इसी तरह से त्यागपत्र वाला भी है, कुछ बहनों ने रिटन में हाथ से लिख करके हैंड रिटन में दिया, कुछ बहनों ने इस प्रकार से दिया है। ठीक है, तो संविदा बहनें आप जरूर त्यागपत्र दे लीजिएगा, उसके बाद आप कार्यमुक्त होकर के आप इधर ज्वाइनिंग करिए, ताकि कोई भी दिक्कत आपको ना हो इन फ्यूचर। और एक चीज़ यहाँ पर देखिए, इसको लेकर के हमने आपको कई बार बताया था कि जो पुलिस विभाग से ये जो वेरिफिकेशन कराया जाएगा, ये विभाग करवाएगा, ये आपको बनवा करके नहीं देना है। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर कोई डॉक्यूमेंट्स आपके पास पूरे ना हो, अधूरा हो, आप ज्वाइनिंग करिए, आपको समय मिलेगा। जो बहनें कल गई थी ज्वाइनिंग करने के लिए, उन्होंने बताया कि वहाँ पे उनको समय दिया गया है कि आप बाद में जमा कर दीजिएगा, कुछ समय दिया गया है उनको, उनकी ज्वाइनिंग हो गई है। इसी तरह से आप भी ज्वाइनिंग कर लीजिए, कार्यभार ग्रहण कर लीजिए। जब आप सेंटर पर जाएंगे तो आपको कार्यभार भी ग्रहण करना होता है। ये भी आप सभी देख सकते हैं, किसी बहन ने त्यागपत्र दिया हुआ है संविदा वाली अपनी जॉब से। जो बहनें ज्वाइन कर ले रही हैं, उन्होंने यहाँ पर देखिए एक इमेज शेयर की है। बाकी देखिए, आपके नियुक्ति आदेश में ये जो कुछ भी यहाँ पर पॉइंट दिया गया, इसके बारे में हमने आपको सब कुछ अच्छे से बता दिया था, इसका मतलब क्या है। बाकी आपके मन में कोई भी सवाल हो, कोई भी दुविधा हो, आप कमेंट जरूर करिएगा। मैं कमेंट आप सभी के देखता हूँ, भले ही रिप्लाई ना कर पाया हूँ, लेकिन कमेंट में आप सभी के देखता हूँ। ये भी किसी बहन के द्वारा अपना योगदान आख्या दिया गया था। ये जो डॉक्यूमेंट वाली लिस्ट है, ये तो आप लोगों ने कई बार देख लिया होगा। सभी आपके शैक्षिक प्रमाण पत्र व अन्य, जैसे आपका कास्ट का हो गया, ईडब्ल्यूएस का हो गया, आपके आईडी कार्ड हो गए। और देखिए, अभी जो बैंक वगैरह डिटेल से बाद में देनी होती है, आप सभी जानते हैं कि उसमें जैसे अगर आपके पास नहीं है तो सैलरी अकाउंट खुलवाया जाता है, वो सब आपका बाद में धीरे धीरे होता रहेगा। बस अभी आप जो भी आपको आवश्यक दस्तावेज अभी आपको तुरंत देने हैं, उन्हें आप देते हुए, उन्हें आप तैयार करते हुए सबसे पहले आप ज्वाइनिंग करिए। मातृत्व अवकाश का भी हमने बता दिया। इसके अलावा संविदा बहनें रिजाइन दे करके ही ज्वाइन करें। आगे यहाँ पर देखिए, संलग्न प्रारूप मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, अपने जिले से जो फॉर्मेट मिले उसी फॉर्मेट पर आप बनवाइएगा। ये सब बहुत ही आसान काम होता है, बस थोड़ा सा आप धैर्य रखेंगे। आप जाएंगे ज्वाइनिंग करने के लिए, वहाँ पे खुद स्टाफ को, वहाँ पे अधिकारी आपकी सहायता करेंगे, मदद करेंगे। इसी तरह से आपके संस्था वाला कोई डॉक्यूमेंट्स अगर छूट रहा होगा
जैसे कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट संस्था वाला हो सकता है आपके पास पुराना हो, या फिर इसी तरह से आपने पहले का कोई शपथ पत्र बनवा रखा हो। शपथ पत्र और कैरेक्टर सर्टिफिकेट ये सब 6-6 महीने तक मान्य हो जाते हैं। मेडिकल सर्टिफिकेट 3 ही महीने तक मान्य होता है अक्सर। तो जो डॉक्यूमेंट्स आपके चल जा रहे हैं, जो डॉक्यूमेंट्स आपको दोबारा बनवाने के लिए कहें, अगर आपने पूर्व में बनवाया था तो उस स्थिति में अगर दोबारा बनवाने के लिए कहें तभी आप बनवाइएगा। बाकी जिन बहनों ने नहीं बनवाया था पहले, आपको सभी डॉक्यूमेंट्स अपने बनवाने हैं। ये भी कैसे बनवाना है वो भी हमने आपको बता दिया था पहले ही। इसी तरह से राज्य अथवा केंद्र। अच्छा, एक देखिए जो ऑनलाइन वाला जो बनता है शपथ पत्र, अगर आप सभी ने देखा होगा, उसी में आप 2-3 पॉइंट में आप सभी लिखवा लीजिए एक ही में, या फिर आप अलग अलग दीजिए उसको। सारे फॉर्मेट तो आप सभी के पास होंगे। यहाँ पर फॉर्मेट तो आपको दोबारा से दिखाने की आवश्यकता नहीं होगी। एक आपका निष्ठा वाला जो है प्रतिज्ञा का शपथ पत्र, ये भी देना था आपको, ये विवाहित बहनों के लिए। जैसे एक तो ये वाला हो गया, इसमें आपको अलग अलग ऐसे आपने लिखवा करके दिया होगा। एक ऑनलाइन वाला बनता है अभी देखेंगे, अगर होगा इमेज तो आपको दिखाएंगे। उसमें एक ही में आप लिखवा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। या फिर जैसा भी वहाँ पे आप जाएंगे ना, वो सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। और वहीं तहसील से, ठीक है, कहीं से भी शपथ पत्र आप कहीं से भी बनवा सकते हैं शपथ पत्र। और बाकी जो आपको स्वघोषणा पत्र, जो आपको मेडिकल, ये सब फॉर्मेट आपको अपने ज़िले से मिल जाना है। आपको कहीं से भी कुछ आपको फॉर्मेट निकलवाना या फिर कहीं से प्रिंट आउट निकलवाना, कहीं से भी आपको परेशान नहीं होना है कि कहीं से किसी से आप उसकी PDF मांगिए, उसका प्रिंट आउट निकलवाइए, अलग से बनवाने के लिए आप परेशान हो, कुछ भी नहीं। आप जाइए ज्वाइनिंग करने के लिए, वहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्स आप बनवा सकते हैं बनवा लीजिएगा पहले, और बाकी आप वहीं से बनवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसे देख लीजिएगा आप। ये निष्ठा वाला प्रमाण पत्र है शायद। और इसी तरह से कोई भी वाद लंबित नहीं है या किसी सरकारी सेवा से पहले निष्कासित नहीं किया गया है। योगदान आख्या लेने के लिए बोला गया है सभी CMO की तरफ से अपने अपने ज़िले में। कुछ सेंटर्स की इमेजेस भी हम देख रहे थे, तो कुछ सेंटर्स की थोड़ी सी आपको स्थिति सही नहीं लग रही होगी, तो उसके लिए आप परेशान मत होइएगा। आप जाइए, अपना ध्यान रखिए, अपनी ड्यूटी आप अच्छे से करिए ज्वाइनिंग करने के बाद। कुछ सेंटर्स आपको अच्छे भी मिलेंगे, कुछ सेंटर्स इस तरह से भी आपको देखने को मिलेंगे कुछ ज़िलों में। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर देखिए और छूट रहा था, इसके बारे में बिल्कुल मैं स्टार्टिंग में ही चर्चा करना चाह रहे थे। अभी जो ट्रांसफ़र के लिए, या फिर आप किसी ज़िले में हैं, कोई बहन आपके ज़िले में आना चाहती है, आप उनके ज़िले में, आप अपने उस ज़िले में जाना चाहते हैं जो आप जहाँ पे आप ड्यूटी करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप अभी मत परेशान होइए। जो चीज़ें अभी नहीं हो सकती हैं या फिर जो चीज़ें अभी नहीं होनी है, अभी केवल और केवल आपको ज्वाइनिंग करनी है। जब उसके लिए जब नियम होगा, जब वो प्रक्रिया होगी, तो उस समय किया जाएगा उसके लिए प्रयास। और आप सभी जानते हैं कि पहले आपकी भर्ती में ग्रुप C में 2800 ग्रेड पे पर ANM की भर्ती होती थी। लिखित परीक्षा के माध्यम से ये भर्ती पहली बार की गई, तो यहाँ पर ग्रेड पे को 2000 कर दिया गया। इससे लगभग 10,000 रुपये, 10,000 के आसपास जो है पेमेंट, वेतन कम हो गया। अब इसमें देखिए आगे गवर्नमेंट के ऊपर है, अगर वो चाहेंगे तो ग्रेड पे बढ़ा सकते हैं पहले वाला ग्रेड पे। एक ये ऑनलाइन वाला शपथ पत्र आप देख सकते हैं, इस तरह से भी बनता है। इसमें आप देखेंगे तो एक ही में सभी पॉइंट यहाँ पर आ गए हैं, 1 2 3 में करके, तो इस तरह से भी बन जाता है। अब देखिए यहाँ पर उन बहनों के द्वारा जिन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स बनवा लिए, तो उन्होंने ग्रुपों में शेयर किया ताकि आप सभी लोगों की हेल्प हो सके, और उसी के लिए हम भी यहाँ पर आप सभी को दिखा रहे हैं कि आप सभी को मदद मिल सके, हेल्प मिल सके इससे। और ट्रांसफ़र के लिए आप लोग अभी से परेशान मत होइए। अब आप सरकारी सिस्टम का हिस्सा बन चुके हैं, आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो चुके हैं, तो जो कुछ भी होगा नियमानुसार होगा, हर चीज़ें नियम के तहत होंगी। अभी आप सभी जानते हैं कि 2 वर्ष का परीक्षा का काल आपका रहेगा, अभी 2 वर्ष का प्रोबेशन पीरियड रहेगा। उसके बाद आपकी जो नियुक्ति है पूरी तरह से, अभी भी आप सरकारी ही आप एम्प्लॉय हैं, लेकिन फिर आपकी नियुक्ति पूरी तरह से अस्थायी हो जाएगी। नोटिफिकेशन में अस्थायी लिख करके आया था, क्योंकि उसमें 2 साल का परीक्षा का काल रखा गया था। तो उम्मीद करते हैं यहाँ पर आप सभी के मन में जो कुछ भी सवाल थे, जो कुछ भी आपकी दुविधा थी, जो कुछ भी आप सभी के प्रश्न थे, सभी के जवाब आप सभी को मिल गए होंगे, सभी का समाधान हो गया होगा। फिर भी अगर कोई भी आपके मन में डाउट हो, हमारा एक आग्रह निवेदन ये भी रहता है कि आपस में आप लोग शेयर कर लीजिएगा। मान लीजिए आप में से किसी बहन को वो चीज़ पता हो, किसी बहन को ना पता हो, आप लोग ग्रुपों में भी आपस में थोड़ा सा शेयर कर सकते हैं। एक दूसरे की हेल्प करना चाहिए, क्योंकि कुछ बहनें बहुत ज़्यादा परेशान हो रही हैं कि कैसे ज्वाइनिंग होगी, कोई डॉक्यूमेंट्स हमारा रह ना जाए। ये देखिए डर होता है मन में, आप थोड़ा सा नर्वस हो रहे होंगे, लेकिन आप मत परेशान होइए, सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। कोई डॉक्यूमेंट्स रह भी जाएगा तो बाद में भी आप जमा कर सकते हैं, उसके लिए समय मिलता है। धन्यवाद।